नमस्ते मित्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज समय है फिर से एक बार हमारी बैचलर मेडिसिन के बारे में बात करने का। और आज की जो बैचलर मेडिसिन है वो है वाइन। बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ होने वाली ये मेडिसिन है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और आजकल के ज़माने में हमें वाइन स्वभाव के लोग मनुष्य हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। हर स्टेटा में इस तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लोग कैसे होते हैं जो इतने फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं? तो ये लोग वो लोग होते हैं जो ऊंची अभिलाषा रखते हैं, जो दूसरों पे छा जाना चाहते हैं, अपनी प्रभुत्वता उन्हें जतानी होती है हर जगह। तो ऐसे स्वभाव के लोगों के अंदर हमें वाइन, यह बैचलर मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से यूज होते हुए देखने को मिलती है। तो जानेंगे इस दवा के बारे में विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे वाइन की, ये वो दवा है जो दूसरों पे छा जाना चाहता है। तो इनके कीवर्ड की हम बात कर लेते हैं। तो कीवर्ड होता है डोमिनेशन। दे वांट टू डोमिनेट एवरीथिंग। एम्बिशियस होते हैं और क्रूएल होते हैं। क्रूएलिटी होती है इनके अंदर, किसी की परवाह नहीं करते खुद का लक्ष्य पाने के लिए। तो ये स्वभाव के लोग हमें वाइन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी एम्बिशंस जो होते हैं, अभिलाषा जो होती है वो बहुत ऊंची होती है, और वो इस अभिलाषा को पूरी करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके साथ में यह व्यवहार कैसे कर लूँ, ये व्यवहार उसके साथ में करना ठीक होगा या नहीं होगा, ये उसके बारे में कभी भी नहीं सोचते। ये कोई भी जायज़ नाजायज़ काम किसी के भी साथ में कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो करने से उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो अभिलाषा है वो पूरी हो रही है। उनके अंदर अहम और अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। मैं का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। मैंपना बहुत ज़्यादा होता है। मैंपना तो कूट कूट कर भरा हुआ हमें ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और वो खुद को सुपीरियर समझते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। किसी को भी अपने आसपास नहीं समझते। बात करने की भी लायक कई बार लोगों को नहीं समझते। अपनी इच्छा पूर्ति के अंदर वो किसी के भी दुख सुख, अधिकार और सहूलियत या दखल को बर्दाश्त नहीं करते। वो किसी भी तरह का खुद के एम्बिशन के बीच में किसी भी तरह का रोड़ा बर्दाश्त नहीं करते। उनकी कोई उनकी राय में विपरीत बोले यह भी उनको बर्दाश्त नहीं। कोई अपोज में क्या बोलते हैं उनके, तो बहुत ज़्यादा ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो ये उस स्वभाव के लोग हमें देखने को मिलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, मेरे को सब समझता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, मेरे को सब आता है, और मैं सुनने का आदी नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से करो, मुझे मत बताओ कि चीज़ें किस तरह से की जाती है। और साथ ही साथ मैं अपना जो एम है वो साफ रखता हूँ, और मेरी जो भी राह में आता है, मेरे एम्बिशन की जो भी राह में आता है, मैं उसे उठाकर फेंक देता हूँ। मैं अपना काम निकालने के लिए कितना भी खर्चा कर सकता हूँ, मैं कोई भी सीमा पार कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई लिमिट नहीं है कि मैं मेरा काम कराने के लिए वो लिमिट क्रॉस ना करूँ। मैं और मैं हर बात में वाइन स्वभाव का मनुष्य का ये तकिया कलाम होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो इस स्वभाव के जो मनुष्य हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर हमें वाइन, यह दवा बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए देखने को मिलती है। वह डिक्टेटर स्वभाव के लोग होते हैं। जैसा डिक्टेटर होता है, किसी की परवाह किए बिना अपना काम किया जाता है, उसी तरह के ये लोग होते हैं। और उसी तरह की क्रुएल्टी इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। जालिम होते हैं ये, अपना हुक्म दूसरों पे थोप देते हैं और उससे वो काम करवा के लेते हैं, अपना काम मनवा के लेते हैं। ये चीज़ हमें वाइन के अंदर देखने को मिलता है। उन्हें ये बहुत ज़्यादा गुमान होता है कि उन्हें हर चीज़ पता है। उन्हें ये कॉम्प्लेक्स होता है कि उनका हर डिसीजन हमेशा राइट होता है, और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये लोग रहते हैं। यदि उनका कोई सुपीरियर हो, वाइन स्वभाव का कोई मनुष्य है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है और वो किसी सुपीरियर के अंडर काम कर रहा है, तो भले ही वो सुपीरियर के सामने पलट के जवाब ना दे सके, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका जो मैंपना है वो कायम होता है। जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो कायम होता है। वो हमेशा अपने कलीग्स को कहते रहता है कि मैं क्या उसकी परवाह करता हूँ, क्या होगा बॉस अपने घर का, मैं इसकी परवाह नहीं करता।
उससे ज़्यादा काम तो मैं करता हूँ, उससे ज़्यादा तो फील्ड की नॉलेज मुझे है। तो इस तरह के सेंटेंसेस ये लोग बॉस के पीछे भी कहते हुए हमें सुनने को मिल जाएंगे। अपने घरेलू जिंदगी या पर्सनल लाइफ की बात यदि हम करें वाइन की स्वभाव के मनुष्य की, तो वो बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट निगरानी रखते हैं और अपना ज़बरदस्ती मनवाते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बच्चों को कहते हैं। अपने निर्णय पे किसी को भी टीका टिप्पणी करने तक का हक ये लोग नहीं देते हैं और न ही किसी को वाद विवाद करने का मौका देते हैं। वो जो बोले वही पूर्व दिशा मानकर लोगों को चलना होता है। ये उनका विश्वास होता है कि उनका निर्णय हमेशा ठीक होता है। वो स्ट्रांग बिलीफ उनके मन में होता है कि उनका डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होता है। चाहे निजी तौर पर लायक, योग्य और आत्मविश्वासी होते हैं ये लोग, लेकिन दूसरों के ऊपर हुकूमत करने की जो लालसा होती है ऐसे लोगों के अंदर, वो उनके मन को इतना कठोर कर देती है कि उनके शरीर के और मन के अंदर कई किस्म के कष्ट पैदा हो जाते हैं। और इसी वजह से उनके अंदर हमें जोड़ों के अंदर अकड़न देखने को मिलती है, कभी खून की नाड़ियों के अंदर अकड़न देखने को मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर कई बार ऐसे मरीजों के अंदर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और इसी तरह की कई फिजिकल रोग, फिजिकल इलनेसेस हमें ऐसे पेशेंट के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। क्या ही अच्छा हो जो वाइन स्वभाव का लीडर जहाँ सयाना, योग्य और समझदार है, वह उसमें प्यार और दूसरों के दुख सुख की पहचान हो, ताकि वो दूसरों को अपने आत्मविश्वास से प्रभावित करके किसी संकट के समय भरोसे के साथ आगे बढ़ने की शिक्षा दे। तो ये चेंजेस हमें वाइन स्वभाव के पेशेंट के अंदर यदि देखने को मिले, तो वाइन स्वभाव के पेशेंट के जैसा दूसरा मनुष्य हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हमें वाइन के अंदर देखने को मिलती है। धन पक्ष की बात करें तो लोकप्रिय होते हैं ये लोग, मतलब जो वाइन के पेशेंट होते हैं, अपने गुण बुद्धि श्रेष्ठ होती है, लोकप्रिय होते हैं, अच्छा निर्णय लेने की सूझ इनके अंदर होती है। अक्सर इनके जो निर्णय होते हैं वो सही भी होते हैं। जनता को अपने पीछे लगाने का गुण होता है, लोगों को खुद का दीवाना बनाने के गुण ऐसे स्वभाव के लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। साधारण लाभ के लिए, जनसाधारण लाभ के लिए ये अपने गुणों का भरपूर उपयोग करते हैं। तो ये घन पक्ष हमें देखने को मिलता है। वही ऋण पक्ष की हमने बात की कि ये डिक्टेटर स्वभाव के होते हैं, जालिम होते हैं, तानाशाही के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव इनके अंदर होते हैं और अक्सर ये हाई बीपी के पेशेंट हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। इनके नाड़ियों के अंदर अक्सर सूज हमें होते हुए देखने को मिलती है। एक केस भी डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। एक मेरा पेशेंट था जिसको कई दिनों से दवा शुरू थी। 40-42 साल का ये पेशेंट था मेरा। अब उसको कई सारे रोग थे और हाई ब्लड प्रेशर बहुत रहता था। तो जब भी बीपी देखता था तो 200 के ऊपर इसका ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलता था। और जब भी वो आता था तो मैं देखता था कि उसकी बीवी ज़्यादा नहीं बोलती है, उसके बच्चों को भी कभी दिखाने लाता था तो बच्चे भी उसके सामने चू नहीं करते थे, ज़्यादा बताते नहीं थे। 3 बार पूछना पड़ता था, बेटा क्या तकलीफ है, तब वो कहीं बताते थे। और वो भी उसके पिताजी उनको डांटते थे कि अरे बताओ जल्दी, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, तब कहीं जाके बताते थे। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, हर बात अपनी मनवाता था। तो जब बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहने लग गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप स्ट्रेस थोड़ा कम कीजिए, वरना हो सकता है कि आपकी जो दिमाग की नस है वो कहीं फट न जाए। तो इस तरह के लक्षण उसके अंदर देखने को मिले। भाभी काफ़ी परेशान रहने लगी थी, तो आए थे मेरे पास में, तो पूरी हिस्ट्री ली। तब डिटेल में पता चला कि ये थोड़े डिक्टेटर टाइप के हैं और दफ्तर में भी उनका स्वभाव ऐसा है, इनके सामने कोई बोलते नहीं है। कोई अगर विरोध में बोले तो गुस्सा हो जाते हैं और सबसे अपनी बात मनवा लेते थे और अपने हिसाब से काम करवाते थे। तो इस स्वभाव के ये साहब थे। इनको हमने वाइन यह दवा शुरू की थी। 15 दिन तक ये दवा देने के बाद में हमें देखने को मिला, वाइन की 5-5 गोलियां सुबह शाम इनको लेने के लिए कही थी। 15 दिन तक के दवा लेने के बाद में हमने देखा कि इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा नरमा गया है। वो पहले जितना असर्टिव थे, जितने डिक्टेटरशिप करते थे और अपनी बात मनवा लेते थे, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज सिर्फ 15 दिन के अंदर हमें देखने को मिला था। अपनी सामने वाले की बात वो एटलीस्ट सुन लेते थे और थोड़ा सा उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया था और बीपी के अंदर भी कंट्रोल हमें देखने को मिला था। तो ये है वाइन का एक केस। तो इस तरह का स्वभाव के मनुष्य हमें वाइन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की बेस्ट फ्लावर मेडिसिन। आशा करता हूँ कि ये मेडिसिन आप सभी को पसंद आई होंगी, आपको समझ में आई होंगी कि कैसे लोगों के अंदर हमें ये दवा देनी है।
मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। जाते जाते फिर से एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।